भूख हड़ताल है। आपने ऐलान किया था और बैरिस्टर जोहर ने कि बानी पीटीआई ने कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में अलामती भूख हड़ताल होगी। अगर मैं कहूँ तो ये तो अलामती भूख हड़ताल है, लेकिन यहाँ पर हमें आप और एक और साथी आपके नज़र आ रहे हैं, या दो और पीछे मेम्बरान, चार मेम्बरान टोटल यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये इधर चले 5 कर लें, लेकिन क्या वजह है इतनी कम तादाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहली बात करूं कि जो इंस्ट्रक्शंस दी थी हमने सिर्फ 5 की दी थी। सबसे पहली बात अलामती भूख हड़ताल के हवाले से, ये अलामती भूख हड़ताल है इसलिए मैंने कहा है। और दूसरी अहम बात ये कि हमने पूरे मुल्क में या कहीं पे नहीं की था, हमने सिर्फ यहाँ का कहा था, और ये रोटेशनल बेसिस पे है क्योंकि इस वक्त कमेटी मीटिंग्स भी जारी हैं, लोग अपने हलकों में भी गए हुए हैं, आ रहेंगे, हमारा रोस्टर चल रहा है। तो लिहाजा आप यहाँ पे देखेंगे कभी तादाद ज़्यादा होती है, कभी 5 पर। हमने जो तादाद जो फिक्स की हुई है वो 5 की थी, शुरू में मैंने फिक्स की थी। अच्छा, इसके अलावा बात कीजिए मौजूदा हालात की, तो मिलिट्री के साथ बातचीत के हवाले से बानी पीटीआई ने कहा कि एक नुमाइंदा मुकर्रर हो, तो वो तो नहीं चाहते मुज़ाकरात किसी सूरत में पीटीआई से, वो तो इंतशारी टोला आपको कह रहे हैं। कोई ना कोई चाहे या ना चाहे, हमारी से तो क्या हो सकता है। हम तो कहते हैं ना, कोई पेड़े या कोई आटा तो हमें घर नहीं बेचता। हम लोग अपने काम पे लगे रहेंगे। अल्लाह खैर सलाह। अवाम जो है वो जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है वो चीज़ें आएंगी। आप देखिएगा ये इस फॉर्म 47 की ये कठपुतली हुकूमत से तो चीज़ें नहीं मैनेज होने वाली शिराजी साहब, ये तो ड्राम करके गिर जाएंगी। और ये बात याद रखिएगा, अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं खड़ा होता भाईजान। वहाँ अवाम की ताकत होगी, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ है। मैं चैलेंज करता हूँ, हमने स्वाबी में इस गर्मी में जलसा करके दिखाया। हमारे रस्तों में रुकावटें थी, पंजाब की हुकूमत की बहुत सारी जगहों पे थी, सिंध में थी, लोग आए, मीलों तक आए, 3 लाख से ज़्यादा नफरी थी। मुस्लिम लीग नून को इनके पास पटवारी भी हैं, पुलिस है, सारा कुछ है, कर लेना जलसा वहाँ पे लाहौर में कर लें। अच्छा सर, आपसे एक सवाल हुआ था कि बानी पीटीआई को रहाई के लिए कैसे इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस पे आपने कहा था कि हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है कि हम जाकर फ़ौरन उधर से रहा करवा दें। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल इसी के तनाज़र में आ रहा है कि आपके पास, चले ठीक है, वहाँ से अदालती मामलात निकालना मुश्किल है, लेकिन जो पार्लिमानी मामलात हैं, आप अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए, शिबली फराज दूसरी तरफ मुंतखब हुए, आपके पार्लिमानी लीडर्स और कमेटियों के मामलात तय हुए स्पीकर और सेनेट चेयरमैन के साथ, ये सब चीज़ें आपकी तय हो रही हैं, लेकिन एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर तक जारी नहीं करवा सकते। तो सवाल सामने आता है कि जो लीडर, जो रहनुमा या जो जमात अपने एक रहनुमा के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करवा सकती, वो क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएगी कि अपने लीडर को राह करवाए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज़ ये परव्यू जो होता है ये या स्पीकर के पास होता है या चेयरमैन सेनेट के पास होता है। और सरदार अयाज सादिक हो गए या आपके चेयरमैन सेनेट हो गए, गिलानी हो गए, इनके ऊपर हमारा शदीद गिला है। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है और मैंने ऐसे भी कहा है, सरदार अयाज सादिक साहब को मैंने कहा है, मेरा गिला था, मैंने कहा जी आप ये तीसरी बार स्पीकर मुंतखब हो रहे हैं, ये हाउस का तकद्दुस रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसमें गाफिल हैं। मैंने सामने कहा है, मैं छुपी ढकी बात नहीं किया करता। हमारे चौधरी इम्तियाज़ साहब, हाजी इम्तियाज़ साहब, उनको अगवा किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने। मैं वाज़े तौर पे कह दूँ, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे मैंने कहा हुआ है। और उनको उन पे झूठा पर्चा किया गया कि जी उन पे फायरिंग करके उनके साथियों ने तो उनको ले गए, नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने फायरिंग की, उनको वहाँ पे लेके गए। वो मिसिंग वो आपके इनपोस्ट डिसअपीयर्ड पर्सन है, सिर्फ एक वजह से कि वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि वो उन 41 मेंबरान में जिन्होंने एफिडेविट जमा कराया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उससे पहले इलेक्शन के दौरान से पहले उनको उनके बेटे को भी अगवा किया गया था, उन्हें तशद्दुद। गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऐसा तासुर मिल रहा है फैसलों के बाद कि पार्लिमान बालादस्त है। ऐसे में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पार्लिमान की जानिब से की जाने वाली कानून साजी को वो साइडलाइन कर देंगे, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से लेकर इसके अलावा 62(1)(f), इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे हैं, इवन के नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली थी, उसकी सज़ा के हवाले से कानून साजी हुई तो वो 5 साल की गई तो उनकी सज़ा ख़त्म हुई। ये सब चीज़ें पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ की कानून साजी वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे में तो आपकी मखसूस नशिस्तें भी हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, तो कैसे एतमाद होगा? देखिए शिराजी साहब, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किया। और जब ये गवर्नमेंट के लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपको उजलत क्या है, कहते हैं जी सच्ची बात है,
ہمارے اوپر پریشر ہے. میں کہا کس کا پریشر؟ وزیر اعظم کا. کہ نہیں جی آپ جان جائیں. پریڈ گراؤنڈ میں لیفٹ رائٹ کو نوید قمر کو آج میں نے کہا نا, انہوں نے کہا جی ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں. میں نے کہا جی جس وقت آپ کو پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے اٹینشن کیا جاتا ہے تو آپ ایک ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کو وہ اس چیز کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف ان کو ایک ابھی کیا ہوا ہے, تو پر سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جا کے یہاں پہ اس کی ریکٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے, کیونکہ اس پہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کا جو عمل ہے وہ غلط ہے, آئین اور قانون کے خلاف ہے. کیے جانے والے وہ کرنے والے ایسا لیفٹ رائٹ کروانے والے وہ تو بہت بہتر معلوم ہو رہے ہیں, آپ تو ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم لوگ کسی سے بات چیت اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ خود انشاءاللہ میری بات یاد رکھیے گا. بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, تو یہاں پہ پاکستان میں پچھلے دنوں ایک بڑا زبردست بز ورڈ چل رہا تھا, بنگلہ دیش ماڈل. تو چوپ لو نا بنگلہ دیش ماڈل, دیکھو کی ہو رہا ہے اتنے, پتہ لگ جائے گا. آپ کو بہت شکریہ جی.